Good morning, Standard 9. Today we are going to read our book, The Beehive, and the chapter that we are going to read is The Sound of Music, Part 1. Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Okay, आज हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक की स्टोरी को पढ़ेंगे. इसमें ये कहानी 2 पार्टों में है. तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, एवलिन ग्लेनी की कहानी पढ़ेंगे, जो सुन नहीं सकती है, जिसकी सुनने की क्षमता नहीं है, जो कि अपने कानों से क्या है, डीफ है. रश आवर क्राउड्स जॉशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही ट्रेन आती है लोग अपनी जगह पाने के लिए उस ट्रेन में भागने लगते हैं. अ स्लाइटली गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स. एक छोटी सी दुबली पतली लड़की है जो अपने 17 साल की है, परंतु अपने कद काठी के द्वारा वो अपने उम्र से छोटी दिखती है. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. जैसे ही ट्रेन वहाँ पर आती है तो वो इसके वाइब्रेशंस को अपने बॉडी में फील कर पाती है. इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. और आज का जो उसका दिन है वो बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि आज वह प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में, वहाँ पर जाने वाली है. और फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, और जो कि एक स्कॉटिश फार्म में काम करने वाली किसी भी लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा उम्दा दिन था, बहुत एक्साइटेड भरा दिन था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन यह जो एवलिन थी, यह आम लड़की नहीं थी, आम लड़कियों की जैसी नहीं थी. इसको अपने जीवन में बहुत सारी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह बहरी है. एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन की जो सुनने की क्षमता थी वह धीरे धीरे कम होती चली गई, उम्र के साथ कम होती चली गई. ऐसा नहीं कि बाय बर्थ, जन्म से ही वो बहरी थी, वो धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता कम होती चली गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. और जब एवलिन 8 वर्ष की थी तभी उसकी माँ को कुछ ऐसा अंदाज़ा हुआ कि शायद एवलिन को सुनने में थोड़ी कठिनाई है. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव. वे लोग उसका नाम, एवलिन की माँ उसके नामों को बार बार पुकार रही थी, लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी. आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड. अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह सुन नहीं रही है. सेज इसाबेल ग्लेनी. इसाबेल ग्लेनी एवलिन ग्लेनी की माँ है. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. कुछ समय तक तो एवलिन ने अपने मित्रों और अपने शिक्षकों से अपने सुनने की क्षमता को छिपाना चाहा. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a doctor. तो धीरे धीरे क्या हो गई कि एवलिन की सुनने की क्षमता कम होते चली गई इसके बाद, और उसके मार्क्स धीरे धीरे कम होते चले गए. तो इस पर उसके स्कूल से उनके पेरेंट्स को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब उनका चेक वगैरह हुआ तो ऐसा जांच के बाद ऐसा रिपोर्ट आया कि किसी चोट के कारण उसकी सुनने की क्षमता कम होती जा रही है. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a day. और डॉक्टरों ने उनके माता पिता को यह सलाह दी कि एवलिन को हियरिंग एड्स लगा दे और इसे डीफ स्कूल भेज दे, यानी बहरों के स्कूल में इसे पढ़ने के लिए भेज दे. हियरिंग एड्स जो कान में हम लोग लगाते हैं, जो बहरे लोग जो होते हैं कान में लगाते हैं, एक डिवाइस होता है जिससे वे सुन सकते हैं, प्रॉपरली सुन सकते हैं. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने यह सोचा कि वह एक नॉर्मल जीवन जिएगी
और संगीत में अपना इंटरेस्ट पहले के बरसों जारी रखेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही है और उसने भी xylophone बजाने की इच्छा जाहिर की। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. यहाँ पे Ron Forbes एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने एवलिन में पोटेंशियल को देखा था। हालांकि सारे टीचर्स उसे डिस्करेज कर रहे थे, डीमोटिवेट कर रहे थे, लेकिन रॉन फॉक्स एक ऐसे टीचर थे जो एवलिन में विद्यमान पोटेंशियल को देख सकते थे। वो ऐसा उनको यह यकीन था कि ये लड़की आगे कुछ बहुत अच्छा करेगी अपने जीवन में। ही बिगेन टू टर्निंग 2 large drums to different notes. उन्होंने 2 ड्रम को, एक छोटा ड्रम था और एक बड़ा ड्रम था, दोनों को बारी बारी से डिफरेंट नोट्स बजाने शुरू किए। डोंट, और उन्होंने एवलिन से कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, यानी कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने उससे कहा कि इसे अपने शरीर के जो और जो दूसरे सेंसेस हैं उसके द्वारा सुनने की, इसकी फील करने की चेष्टा करो। He would say, try to sense it some other way. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और जैसे ही रॉन फॉक्स ने ड्रम बजाना शुरू किया तो जैसे ही वो लार्ज ड्रम को बजाते थे तो उसकी जो वाइब्रेशंस थी वो एवलिन के अपर वेस्ट बॉडी में फील हुई, और जो छोटा ड्रम था जब उन्होंने उसको बजाया तो उसकी वाइब्रेशन उसको लोअर वेस्ट में फील हुई। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब एवलिन ने कहा कि मैं संगीत के ध्वनियों और उसके वाइब्रेशंस को महसूस करना सीख गई हूँ। द रेस्ट वॉज शीर डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क। अब कहती है कि अब मेरे आगे की कड़ी मेहनत पर और मेरे दृढ़ निश्चय पर सब कुछ निर्भर करता है। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस समय से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टोल्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। जब वह 16 वर्ष की थी उसने यूनाइटेड किंगडम में एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया जो जगह जगह पर जाकर अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया करता था। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। संगीत को ही अपना जीवन, मैंने पूरे अपना जीवन संगीत के ऊपर ही न्यौछावर करने की ऐसा एवलिन ने ठान ली थी। She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दिया और उस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक दर्ज करने वाली एवलिन थी। यानी कि अभी तक एवलिन से पहले किसी ने भी इतने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर नहीं किए थे। यह पहली लड़की थी जिसने पूरे इतिहास में, रॉयल एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स अचीव किया था। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंस के ऊपर आनी शुरू हो गई। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अपने 3 साल के करियर में एवलिन ने बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स अचीव किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इतने सारे उपलब्धियों के बावजूद भी एवलिन में नाम मात्र का भी गुरूर नहीं आया। वो अपने आप को हीरो नहीं समझती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो एवलिन कहती है कि अगर आप कड़ी मेहनत करें और आपको यह पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप ज़रूर ही अपने जीवन में मंजिल को पा लेंगे। एंड शी गॉट राइट ऑन द टॉप। और एवलिन के साथ ऐसा भी हुआ था, वो अपने शीर्ष पे थी, अपने करियर के बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच चुकी थी। उसका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था म्यूज़िक इंडस्ट्री में। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट with a mystery of some 1000 instrument and hectic international schedule। यानी कि अब एवलिन पूरे विश्व भर में सब जगह घूम कर अपने प्रोग्राम्स को दिया करती थी और सभी को के लिए इंस्पायर बन गई थी, इंस्पिरेशन बन गई थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब सभी लोग एवलिन के फंक्शंस को देखने आने लगे। इन आवर
टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, यानी कि अपने 2 घंटों के संवाद में उन्होंने एक भी शब्द नहीं भूली थी। मैन विथ बशी ब्रेड्स गिव मी ट्रबल शी लाभ, कहती थी कि वैसे व्यक्ति जिनकी दाढ़ियाँ घनी होती थीं वो उनसे मैं थोड़ा सा असहज महसूस किया करती थी। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आज स्टोरी में हम लोग टोटल हमारा 10 पैराग्राफ है, तो हम लोगों ने अपने 5 पैरा को कंप्लीट कर लिया है और अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने बेस्ट 5 पैरा को कंप्लीट करेंगे। सो दैट वाज द स्टोरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बी सेफ एंड कीप लर्निंग।